dear kids. How are you? I hope you all are fine. So now we are going to start another chapter of our English literature book, and the name of our book is Step into English Class 2 by Children's Voice. So now we will start chapter number 6, and the name of the chapter is The Little Plant. एक नन्हा पौधा. लिटिल कहते हैं नन्हा या छोटे को और प्लांट कहते हैं पौधे को. In this chapter you will read about the birth of a plant. इस चैप्टर में आप एक प्लांट के जन्म के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे एक प्लांट पैदा होता है. तो चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर. In the heart of a seed, buried deep so deep, a dear little plant lay fast asleep. वो कहते हैं एक नन्हे से बीज के दिल में, बहुत ही गहराई में एक डियर लिटिल प्लांट, एक छोटा सा प्लांट सो रहा है. वेक अप सेट द सनशाइन एंड क्रीप अप टू द लाइट. तो सनशाइन, सूरज की रोशनी उसे कह रही है कि उठो और क्या करो, रोशनी की तरफ देखो. वेक सेट द वॉइस ऑफ द रेन ड्रॉप ब्राइट. उठो उसे किसने कहा? बारिश की बूंदों की आवाज ने. द लिटिल प्लांट हार्ट एंड इट रोज सो सी व्हाट द वंडरफुल आउटसाइड वर्ल्ड माइट बी. अब देखिए क्या हुआ जब सूरज की रोशनी ने, बारिश की बूंदों ने उसे उठाया तो छोटा नन्हा सा पौधा क्या हुआ? उगने लगा. जैसे ही वो बाहर आया उसने क्या कहा कि ये बाहर का जहान कितना सुंदर है और ये कितना प्यारा है. एक छोटा सा जब बीज होता है हम उसे बोते हैं धरती के अंदर, उसे सूरज की रोशनी मिलती है, भरपूर मात्रा में पानी मिलता है, तो वो बीज फूटता है और उनमें से एक नन्हा सा पौधा निकलता है और धीरे धीरे वो पौधा एक बड़े पेड़ का रूप ले लेता है. तो आपने देखा कैसे एक नन्हे से बीज से एक बड़ा पौधा निकलता है. और ये पोयम किसने लिखी है? के.एल. ब्राउन ने. नाउ टाइम फॉर गो ऑन एंड ऑन. बुरिड का मतलब है डीप इन द ग्राउंड. क्रीप टू मूव स्लोली, धीरे धीरे बढ़ना. ब्राइट, डार्क एंड कलरफुल. वंडरफुल, यूनिक. नाउ टाइम टू लेट्स डिग इन. गिव योर थॉट्स ऑन. अब चलिए टाइम है कुछ एक्सरसाइजेस करने का. एक्सरसाइज ए, राइट राइमिंग वर्ड फॉर द फॉलोइंग. आप कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको उनके राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं. पहला है डीप. डीप का राइमिंग वर्ड है asleep. Light, bright. C, B. Now next exercise B, complete the following lines. अब पोएम की कुछ लाइन्स है लेकिन वो इनकम्प्लीट है, मतलब अधूरी है, आपको उन्हें पूरा करना है. तो चलिए करते हैं. In the heart of a seed, a dear little plant. Wake said the sunshine, the little plant heart. Now next exercise C, answer the following questions. अब कुछ क्वेश्चंस हैं, चलिए उसके आंसर देते हैं. सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 1, what laid first asleep in the heart of a seed. तो क्या है इसका आंसर? A dear little plant. एक नन्हे से सीड जो है बीज के दिल में क्या है? A dear little plant. Who wakes up the seed. सीड को किसने जगाया? बीज को. सनशाइन ने, सूरज की रोशनी ने. How many lines are there in this poem? इस पोयम में टोटल कितनी लाइन्स थी? 3 पैराग्राफ थे और एक पैराग्राफ में 4 लाइन्स थी, तो टोटल 12 लाइन्स थी. Who has written this poem? ये पोयम किसने लिखी है? के.एल. ब्राउन ने. Dear kids, I hope you like this video. Thanks for watching this video. Take care. Bye-bye.